स्वागत है दोस्तों आज की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बेरी वॉच विलमोर के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने के लंबे प्रवास के बाद दोस्तों आखिरकार पृथ्वी पर वापसी की है। उनकी यह यात्रा तकनीकी समस्याओं और अप्रत्याशित चुनौतियों से भरी रही, जिसने उनकी साहस और धैर्य की परीक्षा ली। मिशन की शुरुआत एक छोटी उड़ान की योजना थी। जून 2024 में सुनीता विलियम और विलमोर को बोइंग के लिए नए स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के परीक्षण मिशन के लिए भेजा गया था। यह मिशन केवल 8 दिनों का होना था, जिसमें यान की प्रणाली, नेविगेशन और ड्रोइंग क्षमताओं का मूल्यांकन शामिल था। दोनों अनुभवी अंतरिक्षयान यात्री इस चुनौती के लिए उत्साहित थे और उन्होंने मिशन की तैयारी में महीनों बिताए थे। मिशन के दौरान स्टारलाइनर की प्रणाली में तकनीकी समस्या सामने आई। हीलियम लीक और थ्रस्टर मलफंक्शन जैसी समस्याओं के कारण यान को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटाना संभव नहीं हुआ था। इस समस्याओं के चलते नासा ने निर्णय लिया कि स्टारलाइनर को बिना क्रू के पृथ्वी पर लौटाया जाए, जबकि विलियम और विलमोर को आईएसएस पर ही रहना पड़ेगा। अपनी योजनाओं से अधिक समय तक आईएसएस पर रहने के दौरान दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने माइक्रो ग्रेविटी में पौधों की वृद्धि, मानव शरीर पर दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के प्रभाव और नई तकनीकों के परीक्षण जैसे महत्वपूर्ण प्रयोग किए। सुनीता विलियम ने इस दौरान कई स्पेस वर्क भी किए, जिससे उन्होंने महिला अंतरिक्ष यात्रियों में सबसे अधिक स्पेस वर्क करने का रिकॉर्ड भी बनाया। दोस्तों, विलियम और विलमोर की वापसी कई बार स्थगित हुई। स्टारलाइनर की तकनीकी समस्याओं के चलते उनकी वापसी के लिए स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन यान का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। हालांकि विभिन्न कारणों से यह मिशन भी विलंबित होता रहा। इस दौरान दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने धैर्य और समर्पण का परिचय दिया। हालांकि उन्होंने परिवारों के लिए यह समय कठिन रहा। स्पेस एक्स के क्रू 9 मिशन के तहत एक नया क्रू आईएसएस पर भेजा गया, जिसने विलियम और विलमोर की वापसी का मार्ग प्रशस्त किया। क्रू 9 के आगमन के बाद विलियम और विलमोर ने स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन यान में सवार होकर पृथ्वी की ओर यात्रा शुरू की। उनकी वापसी के लिए मौसम की अनुकूल परिस्थितियों का विशेष ध्यान रखा गया, जिससे सैप्लेंडन सुरक्षित और सफल हो सके। लगभग 285 दिनों के बाद विलियम और विलमोर ने फ्लोरिडा के तट के पास सफलतापूर्वक स्प्लैश किया। लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहने के बाद पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के साथ पुनः समायोजना एक बड़ी चुनौती होती है। मांसपेशियों की कमजोरियां, हड्डियों का घनत्व कम होना और संतुलन संबंधी समस्या आम है। इसके अलावा दृष्टि संबंधी समस्या और रेडिएशन के प्रभाव भी संभावित है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशेष पुनर्वसन कार्यक्रम तैयार किया गया, जो उन्हें सामान्य जीवन में वापस लाने में सहायता करे। सुनीता विलियम और विलमोर की यह यात्रा मानव साहस, धैर्य और विज्ञान के प्रति समर्पण की अद्वितीय कहानी है। यह प्रतीक्षित चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन